हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर करियर ड्राइव यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम आपके सामने फिर से हाजिर हो चुके हैं और एक नई पोस्ट, एक नई अपॉर्चुनिटी, नई वीडियो के साथ। तो आज की जो वीडियो है वो HSBC कंपनी की तरफ से ऑफ कैंपस ड्राइव है। वहाँ से ये अपॉर्चुनिटी आई है आपके लिए। जैसे उन्होंने अपलोड की, हम आ गए तुरंत आपके लिए ये आपके साथ शेयर करने। तो HSBC ऑफ कैंपस 2024 रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर फ्रेशर्स, ठीक है। तो इसका हम थोड़ा डायरेक्ट ओवरव्यू देख लेते हैं। तो कंपनी नेम है HSBC। क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट चलेगा, और ठीक है, एनी ग्रेजुएट। एक्सपीरियंस फ्रेशर्स होना चाहिए, और एक्सपीरियंस बोथ आर एलिजिबल। लोकेशन पुणे महाराष्ट्र में, जो पुणे आईटी हब है, सबको पता है पुणे। तो उस ब्रांच में, उस सिटी के ब्रांच में ये अवेलेबल है। सैलरी आपको मिलेगी 4.2 लाख टू 14.3 लाख पर एनम की सैलरी होगी। ये इसमें से क्या आपको मिलता है, ये आपके इंटरव्यू पे जब सैलरी डिस्कशन होता है, सारी चीज़ें आपको परखने के बाद, आपका इंटरव्यू लेने के बाद कंपनी डिसाइड करेगी कि आप उस कंपनी में क्या वैल्यू करते हो, ठीक है। और जो जॉब रोल है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। एनी ग्रेजुएट इसलिए बता दिया है कि अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर में बहुत लोग ऐसे अपना जो करियर है वो बनाना चाहते, और जो नॉन आईटी के वो भी कैसा प्राइवेट इंस्टीट्यूट से वो कोर्स करते हैं, लैंग्वेजेस सीखते हैं आईटी के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए डेवलपमेंट कोर्स सीखते हैं, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। फिर आपको सारी चीज़ें पढ़नी है, जैसे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गया, क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स हो गया। फिर हाउ टू अप्लाई पे, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे, हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाएगा HSBC का। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब आईडी 0000JZH की, ठीक है, पुणे इंडिया। हम अप्लाई करेंगे। 2 अप्रैल तक है जो है। देखो, 19 मार्च 2024 को इसकी ओपनिंग हुई थी। क्लोज डेट 2 अप्रैल के पहले हमें ये फॉर्म फिलअप करना है। परमानेंट और फुल टाइम जो जॉब टाइप वो है, ठीक है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी है। अप्लाई नाउ पर बटन करेंगे तो हमारे सामने ये नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। यू आर लिविंग दिस पेज, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसीड करना है। जैसे हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक पेज ओपन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आई एक्सेप्ट करना है, ठीक है। जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंडेटरी फील्ड आर मार्क्ड विद एन एस्टेरिक्स, यानी एस्टेरिक्स, ये जो ग्रीन रेड कलर का स्टार है उसे एस्टेरिक्स कहते हैं। तो यूज़र, यानी हम मैंने मुझे नहीं लगता कि आपने कभी इस कंपनी के लिए अप्लाई किया होगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट न्यू यूज़र में जाएंगे। अगर आपने किया होगा तो यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कीजिए। नहीं तो न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे हम। जैसे न्यू यूज़र में क्लिक किया तो हमें ये इन्फॉर्मेशन मांगता है, नहीं हमें यहाँ पे फिलअप करना पड़ता है। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिलअप करता हूँ। जैसा मेरा यूज़र नेम है, मैं यहाँ पे अपना जो भी यूज़र नेम है वो टाइप कर देता हूँ, ठीक है। आपका जो भी है आप रख सकते हैं आपकी इच्छा द्वारा। फिर यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ, यानी टाइप कर लेता हूँ पासवर्ड। आप यहाँ पे फिर से री एंटर पासवर्ड में आपको सेम पासवर्ड यहाँ पे रखना है। फिर ईमेल आईडी पूछी जाती है, वो ईमेल आईडी आप यहाँ पे डाल दीजिए जिस ईमेल आईडी में आप इसमें फॉर्म फिलअप करना चाहते हो। ईमेल आईडी हो गया। फिर री एंटर ईमेल आईडी भी वही चीज़ आपको सेम चीज़ करनी है, ठीक है। कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये वीडियो आप पूरा देख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा समझेगा, ठीक है। रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक किया, हम नेक्स्ट स्टेप पे हम फॉलो हो जाएंगे, ठीक है, फॉर्म फिलअप करने के लिए। लोड लेता है, घाई नहीं करनी। तो स्टेप 6 स्टेप्स है, देखो। HBC एलिजिबिलिटी क्वेश्चन, फिर योर इंफॉर्मेशन, फिर अटैचमेंट्स, फिर क्वेश्चनरीज, फिर ई एक्सेप्टेंस, फिर रिव्यू एंड सबमिट। ऐसे कुल मिला के 6 स्टेप्स में हमें ये फॉर्म फिलअप करना है। तो यहाँ पे ऊपर भी लिखा है स्टेप 1 आउट ऑफ 6, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले नीचे आएंगे, यहाँ पे पूछा जाता है डू यू प्रोसेस अ पैन कार्ड। तो यहाँ पे सबके पास पैन कार्ड होगा ही। यस आई करंटली होल्ड एन पैन कार्ड, यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे किसी ने सबमिटेड किया होगा फॉर वन लास्ट फ्यू वीक। तो यहाँ पे जो भी है आप सिलेक्ट कर लीजिए और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। और अभी सब जो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं उनके पास पैन कार्ड तो होता ही है, ठीक है। आप कमाई करोगे, फिर टैक्स फिलअप करोगे, अगर नहीं है तो बना लो पैन कार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरा पैन कार्ड, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाते हैं। हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिलअप करनी पड़ती है। योर इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट स्टेप का नाम है,
ठीक है। तो सोर्स नेम जो है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सोर्स नेम में जाके आपको यहाँ पे HSBC करियर साइट पे क्लिक करना है। फिर नीचे करियर साइट पे करियर सेक्शन पे यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सोर्स टाइप में HSBC करियर साइट टिक करने के बाद नीचे ऑप्शन खुल जाता है, फिर करियर साइट, फिर करियर सेक्शन में क्लिक करना। समझ गए इतना? आगे बढ़ते मैं यानी समझ लेता हूँ कि आप समझ गए, ठीक है। फिर लीगल नेम आपको यहाँ पे नाम फिलअप करना है। आपका जो भी आप नाम है वो आप यहाँ पे फर्स्ट नेम है वो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। फिर लीगल लास्ट नेम में आप यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। मिडल नेम में आप डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है रेसिडेंस, ठीक है। फर्स्ट नेम, लीगल फर्स्ट नेम और लीगल लास्ट नेम होने के बाद यहाँ पे आता है रेसिडेंस। तो प्लेस ऑफ रेसिडेंस आप यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इंडिया सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे स्टेट पूछा जाता है, वो स्टेट भी हम यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। मैंने स्टेट भी सिलेक्ट कर लिया। फिर रीजन यहाँ पे सिटी पूछी जाती है, तो मैंने मुंबई सिलेक्ट कर लिया। अभी रेसिडेंस भी हो गया, कंट्री हो गया, स्टेट हो गया, रीजन हो गया। फिर अभी इंटरनेशनल कॉलिंग कोड यानी हमारा जो +91 है इंडिया का। आपका अगर आप नेपाल के वगैरह, भूटान के, एशिया के, तो अपना जो कंट्री कोड है वो डाल दीजिए। प्रेफर्ड कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ से फिलअप कर लीजिए, ठीक है। मैं प्रेफर्ड कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, ये प्रेफर्ड कॉन्टैक्ट हो गया। फिर नीचे आने के बाद यहाँ पे पूछा जाता है, डू यू हैव एनी रिलेटिव्स करंटली वर्क विद इन द HSBC ग्रुप। तो अगर काम करते होंगे आपके रिलेटिव इस ग्रुप में तो यस करना, वरना नो करना, ठीक है, आपके हिसाब से। फिर यहाँ पे जेंडर पूछा जाता है, तो आपका जो जेंडर वो यहाँ पे फिल कर दीजिए। फिर व्हाट इज़ योर जेंडर आइडेंटिटी, तो यहाँ पे आता है। फिर मैन, नॉन बाइनरी जो भी है वो कर सकते हैं, ठीक है। वुमन जो भी है आपका वो कर सकते हैं, फीमेल के लिए वुमन जो भी आपका है। फिर नीचे आएंगे, फिर यहाँ पे पूछा है, डू यू आइडेंटिटी एज अ ट्रांस यानी ट्रांसजेंडर से आपकी आइडेंटिटी है, तो आप यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो कर सकते हैं। ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, वो भी कभी पीछे नहीं हटते, ठीक है। वी यानी पीछे हटना भी नहीं चाहिए, सारी सबके लिए है, फुल आज़ादी है हमें, हर एक को सक्सेस पाने का पूरा हक है, ठीक है। वो कोई सोसाइटी से अलग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब योर सेक्सुअल ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे आपका जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ठीक है। जैसे स्ट्रेट यानी जिसे सिर्फ अपोजिट जेंडर से ही यानी अपोजिट सेक्स से ही अट्रैक्शन होता है वो स्ट्रेट होता है। बाय 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 यानी दोनों के साथ अट्रैक्शन होता है, गे लेस्बियन आप तो सभी जानते होंगे, ठीक है। फिर प्रेफर नॉट टू से भी कर सकते हैं, आपकी जो मर्जी अगर आपको नहीं बतानी है, ठीक है। फिर यहाँ पे इथनिक्स ग्रुप पूछा जाता है यानी कॉन्टिनेंटल है वो पूछा जाता है, तो आपको इंडियंस है तो आप यहाँ पे एशियन मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जाओगे सबसे सेकेंड एशिया का सबसे जो एशिया है ना, एशिया में आने के बाद यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर नीचे आएंगे, इंडियंस इंडियंस यानी एशिया का हो के तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर इंडियंस में अगर हम प्रॉपर इंडियंस के हैं तो एशियन, इंडियन, सब कॉन्टिनेंट ये हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर अगर ब्लैक अफ्रीकन, कैरिबियन, ब्लैक सदर जो भी है आप सिलेक्ट कर लीजिए, लेकिन जो प्रॉपर इंडियन सिटीजनशिप है वो इंडियन, एशिया, इंडियन कैंडिडेट्स ओनली, एशियन, इंडियन, सब कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। फिर नीचे आने के बाद यहाँ पे डिसेबिलिटी पूछी जाती है, अगर आपके पास आपकी डिसेबिलिटी कोई है तो वहाँ पे यस कीजिए, वरना नो कीजिए। अगर आप प्रेफर नॉट टू सेव करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए प्रेफर नॉट टू से यानी आप बताना नहीं चाहते, डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, तो वो भी आप ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है, ठीक है, ठीक हो चुका है। फिर डिसेबिलिटी लॉन्ग टर्म्स कंडीशन यहाँ पे नो, अगर डिसेबिलिटी नहीं है तो ये सारे ऑप्शन कम हो जाते हैं। अगर यस करना है तो यहाँ पे आपको आंसर देना पड़ेगा। फिर 7 कंटिन्यू पे सिलेक्ट करेंगे। फिर हम पहुंचेंगे स्टेप 3 पे, स्टेप 3 आउट ऑफ 6 अटैचमेंट। अभी अटैचमेंट में आपको यहाँ पे रिज्यूमे अपलोड करना है। चूज फाइल में जैसे ही क्लिक करोगे अपने जो फाइल्स है, ठीक है ना, अपने आपकी जो फाइल्स है उसमें से आपको रिज्यूमे उठाना है और वो सिलेक्ट कर देना है। रिज्यूमे सिलेक्ट करने के बाद नीचे आएंगे, फिर 7 कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे 7 कंटिन्यू पर क्लिक किया
यहाँ पे कुछ रिलेवेंस फाइल छूट चुकी है, हमारी फाइल अटैच हुई नहीं लगता। ठीक है, चूज़ फाइल करेंगे, ओपन करेंगे। ठीक है, अभी देखते अटैच हो जाएगी। ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन फाइल अटैच योर कैंडिडेट प्रोफाइल कॉलम अलाउ टू सिलेक्ट। ठीक है, हाँ तो फिर रिज्यूम में सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच चुके हैं। ये एक्सेप्टेंस में अगर वो पहली बार में रिज्यूमे आप डाल के अगर वो नहीं होता तो फिर से एक बार रिज्यूमे अपलोड करके कर दीजिए। ठीक है, ये एक्सेप्टेंस में हमें नीचे आना है। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी वही ईमेल आईडी जो आपने वहाँ पे लॉगिन करते समय, क्रिएट अकाउंट करते समय आपने जो फिल किया है वही आपको यहाँ पे फिलअप करना है। ठीक है, जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें बताता हूँ वैसे वैसे ही आपको ये फॉलो करनी है। इम्पोर्टेंट है ये सारी चीज़ें, आप सभी जानते हैं। फिर आपको यहाँ पे फुल नेम जो आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम किया था वही आपको यहाँ पे फिलअप करना है। फर्स्ट नेम हो गया, फिर लास्ट नेम होने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे हम रिव्यू सबमिट में ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारा जो फॉर्म है सारी चीज़ें फिलअप की है, अगर कुछ चीज़ें हो सकती है तो आप यहाँ पे हर एक ऑप्शन का जो एडिट है, ठीक है, वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। वहाँ पे जाके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे आ जाएंगे। जैसे हमने सबमिट करेंगे यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, स्क्रॉल करना है, ये जो है लॉगिन चलता रहता है, तो स्क्रॉल करेंगे। फिर एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीटेड ये ऑप्शन आ जाता है, थैंक यू योर जॉब एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। ठीक है, इसका आपको एक मेल भी आएगा, मैं बता देता हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन एट HSBC ग्रुप का ये तरफ से मेल है, थैंक यू फॉर अप्लाइंग फॉर द जॉब ऑफ योर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। फिर यहाँ पे भी पूछा जाता है इफ़ यू आर सक्सेसफुली वी विल कॉन्टेक्ट यू रेगुलरली वाया ईमेल। ठीक है, एंड फोन यानी मेल या फ़ोन की तरफ से, मेल की तरफ से या मोबाइल नंबर आपने जो फिलअप किया वहाँ से आपको कांटेक्ट किया जाता है, आपके आपसे वो कनेक्ट करेंगे जब आपका सिलेक्शन प्रोसेस यानी नेक्स्ट स्टेप के लिए। ठीक है, तो कोई भी डाउट आता है, एप्लीकेशन प्रोसेस तो हमारा पूरा जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अगर आपके एप्लीकेशन सबमिशन में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसके ऊपर भी सॉल्यूशन लाएंगे और वो बताएंगे तुरंत आपको। जो हमारा काम है आपकी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट कर देना, यही हमारा काम है। ठीक है, तो बिना बिना हिचकिचाए आप हमें कमेंट कर देना, हम उसके ऊपर तुरंत उसका सॉल्यूशन रिप्लाई करेंगे। हाँ, और किसी भी स्पेसिफिक जॉब के ऊपर वीडियो चाहिए तब भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसके ऊपर भी वीडियो लाएंगे। और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, लाइक करो दोस्तों, लाइक बढ़नी चाहिए हमारे। और सब्सक्राइब भी कर देना ताकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज वीडियो आप तक पहुंच सके और आपका फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।